हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी सूट। हम सीखेंगे इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैंने किस तरीके से कटिंग की है और मैंने कपड़ा लिया है लियोन का 4 मीटर। हम करेंगे अपने कुर्ते की कटिंग। तो हम इस तरह से अपना कपड़ा रखेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। ये 2 पार्ट ये है और 2 पार्ट ये है, इस तरह। अब इसकी चौड़ाई ली है मैंने 11 इंच। आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब हम करेंगे इसकी शोल्डर की कटिंग। 6.5 इंच पर इस तरह मैंने एक निशान लगाया है। अब हम अपने आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। 7 इंच पर मैंने इस तरह निशान लगाया है। निशान को हम इस तरह मिलाएंगे। 6.5 इंच मैंने यहाँ से लिया है। अब यहाँ से हम आधा इंच कम रखेंगे, तो 6 इंच पर रखा है। इसको हल्का सा एक निशान लगाया है और इसको हम इस तरह मिलाएंगे। ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। 1 इंच पर एक हल्का सा निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हम शेप देंगे। अब हम अपने बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। तो हमने 1 इंच पर फिर से इंची टैप रखा है। इस पे हल्का से एक निशान लगाया है और इसको यहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे, इस तरह। मैं यहाँ लिख रही हूँ अपनी फिटिंग। मेरी 18 फिटिंग है। मेरी 18 फिटिंग है, तो 18 का आधा हुआ 9 इंच। तो मैंने 9 इंच पर यहाँ इंची टैप रखा है और इसको इस तरह से निशान लगाया और 2 इंच का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर के निशान के लिए मैंने और अपनी हिप के लिए 14 इंच पर इस तरह निशान लगाया। इन निशान को भी मिलाएंगे। कमर की जो फिटिंग है हमारी 16 है। 16 का आधा हुआ 8, तो मैंने 8 इंच पर यहाँ एक निशान लगाया है। अब हम 2 इंच पर लगाएंगे। अब हमारे हिप का जो साइज है वो 18 है, तो 18 का आधा हुआ 9 इंच। तो हम 9 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह। अब 2 इंच पर मैंने फिर एक निशान लगाया है। आपकी जितनी फिटिंग हो, पहले आप इस तरह से अपनी फिटिंग लिखिए, फिर उसका हाफ करके निशान लगाइए। अब हम इन निशान को भी ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम अपने दामन का निशान लगाएंगे। दामन मेरा 19 है, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर ये निशान भी मैंने लगा लिया है। अब हमारे कुर्ते का निशान लग चुका है। अब हमने जो निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना कुर्ता कट कर लिया है। अब ये है हमारा बैक पार्ट। इसको हम इस तरह रखेंगे साइड में। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें जो ये निशान लगाया था फ्रंट का, उसको हम कट करेंगे ताकि आर्म होल में झोल नहीं आए। ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। इस गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है और गले की लंबाई हम लेंगे 13 इंच। यहाँ पर 13 इंच पर एक हल्का सा निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच का इस तरह निशान लगाएंगे और इसको इस तरह मिलाएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक एकदम स्ट्रेट इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह। अब हम इसको करेंगे कट। इसको हम रखेंगे अपने पास। अब ये हो चुकी है मेरी गले की कटिंग। गले के अकॉर्डिंग ही पट्टी ली है, इस तरह। इसको हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर फोल्ड करेंगे, इस तरह। मैंने यहाँ पर पट्टी लगा ली है, इस तरह अपनी। अब हम इसको, मैंने अपने बैक पार्ट के ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रखा है, इस तरह। अब हम अपने शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। मैंने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको करेंगे सीधा। ये सीधा कर लिया है अपना कुर्ता। अब हमने बनाई है ये पट्टी, इस तरह। मैंने एक साइड को यहाँ बुकरम लगाया है, फिर मैंने इसको फोल्ड किया है और मैंने यहाँ लेस लगाई है, इस तरह। अब हम इस पट्टी को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इसको हम इस तरह लगाएंगे।
हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे चारों ओर। आपको ये पट्टी कितनी काटनी है, इंची टेप से नापिए इस तरह से। 33 आ रहा है, आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 35 इंच की पट्टी बनाइए। मैंने 35 इंच की पट्टी बनाई है। ये अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने पट्टी यहाँ पर लगा ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरीके से अंदर अपना ये खुला हुआ तो नहीं छोड़ना है। अब हमें कितना रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ से नापेंगे और 7 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम नापेंगे और 7 इंच पर यहाँ भी हम निशान लगाएंगे। अब इतना हमें खोलना है और इतना हमें ये चीज़ बंद करनी है। हमें ये कपड़ा लेना है और इसको इसके अंदर रखना है इस तरह, और यहाँ पर हम इस तरह यहाँ तक सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। ये पट्टी लगा ली है, पट्टी लगा ली है। अब हमारा गला हो चुका है एकदम कंप्लीट। अब हम लगाएंगे यहाँ पर फिटिंग, जो हमारी फिटिंग होगी उस पर हम सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर अपनी फिटिंग लगा ली है। अब हम करेंगे अपने चाक फोल्ड। इस तरह से चाक और दामन हम फोल्ड करेंगे। अब मैंने अपनी चाक और दामन फोल्ड कर लिया है। अब हमारा कुर्ता हो चुका है कंप्लीट। अब हम लगाएंगे यहाँ पर अपने आस्तीन। अब हम करेंगे अपनी आस्तीन की कटिंग। ये मैंने 2 पार्ट लिए हैं इस तरह। आस्तीन की जो लंबाई है वो मैंने ली है 21, चौड़ाई ली है आस्तीन की 17 इंच। अब हम इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड और करेंगे। अब नीचे से हमें थोड़ी पाकिस्तानी लुक चाहिए, थोड़ी बड़ी आस्तीन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है। यहाँ से 3.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक हल्का सा निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से मिलाए। निशान लग चुका है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। आस्तीन की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें 2 साइड लेस लगानी है। यहाँ पर देखिए 21 इंच का ये है, तो 21 इंच में हमें 3 भाग करने हैं, यानी कि 7 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच पर। तो ये भी हमारा 7 इंच का है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कट करेंगे। इस तरह नई लेस ली है जाल वाली, इसको हम बीच में इस तरह लगाएंगे। अब मैंने दोनों आस्तीन में इस तरीके से अपना डिज़ाइन बना लिया है। नीचे मैंने लेस लगाई है जो हमने गले पे लगाई थी। अब हम इस आस्तीन को अपनी कुर्ती में लगाएंगे। अब मैंने अपनी आस्तीन अपनी कुर्ती में लगा ली है इस तरह। ये हमारा डिज़ाइन है आस्तीन का। अब कुर्ती हो चुकी है मेरी कंप्लीट। अब हम करेंगे अपनी प्लाजो की कटिंग। इसको मैंने इस तरीके से ये 2 फोल्ड किया हुआ है, फिर हमने एक बार फोल्ड और किया है, तो ये मेरे 4 फोल्ड हो चुके हैं। इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने वो ली है 14 इंच। अब प्लाजो की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये पूरा 40 इंच है। अब हम यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे जहाँ हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। अब यहाँ से हम 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये मीडियम साइज का प्लाजो है, ठीक है। अब हम यहाँ से आसन की लंबाई का निशान लेंगे। मैंने 11.5 इंच पर आसन की लंबाई का निशान लिया है और इस निशान को भी हम इस तरह मिलाएंगे। यहाँ से मैंने 12 इंच लिया है, यहाँ से भी मैं 12 इंच लूँगी। यहाँ मैंने निशान लगाया है। हम इन दोनों निशान को मिलाएंगे। आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे 1 इंच पर और इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। अब यहाँ से हो चुका है ये 14, ठीक है। अब हम अपनी मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी आपको छोटी रखनी है तो आप 8 इंच की रख सकते हैं। अगर मीडियम रखनी है तो 9, थोड़ी बड़ी रखनी है तो 10। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच की अपनी मोरी रखी है और 1 इंच का ये एक्स्ट्रा निशान लगाया। अब हम अपनी शेप पट्टी लेंगे। इसको हम इस निशान से या इस निशान को मिलाएंगे। का निशान लग चुका है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
प्लाजो हो चुका है, कंप्लीटली कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको खोलेंगे। ये 2 पार्ट है इस तरह। अब हम अपने आसन पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। मैंने आसन पे सिलाई लगा ली है इस तरह दोनों साइड। अब हम इसको इस तरह हम अपने नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट में। मैंने नीचे अपनी मोरी में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के बाद फिर डालेंगे हम। अब हम डालेंगे अपनी इलास्टिक यहाँ पर इस तरह से। मैंने अपने प्लाजो पर यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब मैंने इलास्टिक भी लगा ली है। अब प्लाजो हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब मैं दिखाती हूँ दोनों ट्राउजर कुर्ते की फाइनल लुक। ये रहा इसका फाइनल लुक।